की यातना के साथ उसे प्रताड़ित करने के लिए तैयार थे। इस समय समुद्री डाकू नेता ने नाविकों को रस्सी जलाने का आदेश दिया। रस्सी की स्याही जलने से पहले हरक्यूलिस के भतीजे की अभिव्यक्ति देखने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक छाया को देखकर हंसा था। थोड़ी देर बाद हरक्यूलिस बाहर नहीं निकल सका, लेकिन समुद्री डाकू उसे देखकर घबराए नहीं, क्योंकि यह 40 से 1 की ताकत वाला एक समृद्ध युद्ध था। समुद्री डाकू राजा के आदेश के साथ नाविकों ने झुंड बनाया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनमें से 5 को एक छड़ी से गिरा दिया जाएगा। यह दृश्य देखकर समुद्री डाकू राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। हरक्यूलिस तलवार लेकर किनारे चला गया और अपने साथियों को एक छाया दी जो किनारे पर घात लगाए हुए थे। आदेश प्राप्त करने के बाद टीम के साथियों ने तुरंत डार्ट निकाले और अगले ही सेकंड में सभी समुद्री लुटेरों को मार गिराया। इस समय ऊपर के तीरंदाजों ने 2 तीरों से अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी और यहां तक कि एक ने समुद्री लुटेरों को नरक में भेजने के लिए मौत की दरांती पकड़ रखी थी। अंत में यह छोटा जानवर था जो आसमान से गिरा। उसने एक नर्तक की तरह एक कुल्हाड़ी और एक डार्ट पकड़ रखा था। ऐसी लड़ाई की स्थिति पीछे के समुद्री लुटेरों के राजा को भ्रमित कर सकती है। सामने हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ मार रहा था, लेकिन लड़ाई के अंत में एक समुद्री डाकू बाहर नहीं निकल सका। उनके हाव भाव में बदलाव को करीब से देखने पर आप जान सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस समय समुद्री डाकू अचानक नीचे गिर गया और दोनों को सरप्राइज दिया। यह पता चला कि हरक्यूलिस उन्हें चिढ़ा रहा था। हरक्यूलिस जलती हुई रस्सी को देखते हुए आगे बढ़ा और इससे पहले कि रस्सी टूटने वाली थी, उसने अपने भतीजे को ढकने के लिए अपना हथियार उठाया। अपने भतीजे के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उसने सभी को यहां आने के लिए कहा। एक सेलिब्रिटी के रूप में हरक्यूलिस को स्वाभाविक रूप से कई लोगों द्वारा प्रशंसा की गई थी, लेकिन जब हर कोई बातें करते हुए और हंसते हुए सैनिकों का एक समूह अंदर आया, पता चला कि यह उसके देश की राजकुमारी थी जो मिलने आई थी और आगे किस तरह की चिंगारियां पैदा होंगी